क्या आप एलोपेशिया एरिएटा के बारे में जानते हैं जिसको कीड़ा लगना कहा जाता है? आज हम यही केस आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें आपको एक बच्चे का केस दिखाएंगे जिसके पूरे बाल उड़ गए थे और वो बाल वापस रिकॉर्ड टाइम में आ गए हैं। और बीमारी बहुत पुरानी थी, बच्चे की लगभग 1.5 साल पुरानी बीमारी थी, बाल नहीं उग रहे थे। पर ये केस लेने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या हमने ट्रीटमेंट दिया या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। एलोपेशिया एरिएटा के बारे में मैंने पहले भी पूरा एक वीडियो बना रखा है। हमारे पास कई वीडियोस हैं उसके बारे में, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग बालों से रिलेटेड, नाखून से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। मतलब आपकी इम्यून सिस्टम आप ही के हेयर फॉलिकल्स को दुश्मन समझ के, एलर्जन समझ के उनको अटैक करती है, उनको गिरा देती है। एलोपेशिया एरिएटा बॉडी के किसी भाग पे भी हो सकता है। जनरली ये बालों पे होता है, स्कैल्प हेयर्स में होता है, पर ये आपके आई लैशेज, आईब्रोज, बियर्ड, मुस्टैच, इवन बॉडी हेयर्स पे भी हो सकता है। एलोपेशिया एरिएटा के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे एलोपेशिया एरिएटा टोटालिस, एलोपेशिया एरिएटा यूनिवर्सलिस, डिफ्यूज एलोपेशिया एरिएटा, नॉर्मल एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें पैच एक दो निकलते हैं, जिसमें कि स्टेबल फॉर्म हम एलोपेशिया एरिएटा का बोल सकते हैं। लेकिन किसी किसी में एलोपेशिया एरिएटा बहुत तेजी से प्रोग्रेस होता है। ऐसा कई पेशेंट हमने देखे हैं कि एक आधे महीने में पूरे बाल उड़ जाते हैं। वापस भी बाल आ सकते हैं सही वक्त पर ट्रीटमेंट लेने से, लेकिन देखा जाता है विद इन 5 years ये कंडीशन दोबारा हो सकती है। ये कंडीशन ऑटोइम्यून है, तो बाकी भी ऑटोइम्यून कंडीशंस इसको ट्रिगर कर सकती है। जैसे कि अगर आपको थायराइड की बीमारी है, अगर आपको विटिलिगो यानी सफेद दाग की बीमारी है, तो हमने उस केस में देखा है कि ये वाली एलोपेशिया एरिएटा नामक बीमारी भी आपको हो सकती है। जब आपको एलोपेशिया एरिएटा होता है, हेयर लॉस के साथ साथ कुछ और लक्षण भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बाल वहां पर के व्हाइट हो रहे हैं, ल्यूकोट्राइकिया, एस्टिमेटरी आपको हेयर फॉलिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। छोटे छोटे से बारीक से आपको बाल काले रंग के देखने के लिए मिलेंगे सामने से, और वो नीचे की तरफ जाते जाते बहुत पतले से हो जाते हैं। आपके नेल्स पिटेड हो जाते हैं, नाखून पे ऐसा लगता है कि डॉट डॉट से हो रखे हैं, गड्ढे से हो रखे हैं, ये देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ में हमें देखने के लिए मिल सकता है कि कभी कभी इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इसमें खुजली बहुत है, तो छोटे बच्चे नाखून लगा के इसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसी ही कंडीशन तीनिया कैपिटस में भी देखने के लिए मिलती है, जो छोटे बच्चों में सबसे कॉमन होता है। एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए इसमें। जो अगर आप डायग्नोसिस कर रहे हैं तो इसमें स्किन बायोप्सी भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो क्लिनिकल बेस पे भी ये इजीली डायग्नोस हो जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि अगर स्टेबल फॉर्म है तो लाइट मेडिकेशन से ठीक हो, जैसे मिनॉक्सिडिल होता है, जैसे शैल्टोप ए होता है, जैसे फोलिका हेयर टिंचर होता है, इसमें सैलिसिलिक एसिड है, विटामिन के है, ट्रेटिनोइन होता है, ये बहुत मिनॉक्सिडिल होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बालों की जड़ को थोड़ा रगड़ेगा ताकि नया बाल आ पाए, जैसे सैलिसिलिक एसिड करता है, ट्रेटिनोइन करता है। इसमें मिनॉक्सिडिल होता है जो कि वैसोडाइलेटर होता है, तो वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जो बाकी चीजें जैसे कि इसमें बेंजाइल निकोटिनेट होता है, ये क्या करेगा, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देगा। तो ये बहुत हेल्पफुल चीजें हैं। साथ ही साथ में स्टीरॉइड्स का भी इसमें यूज होता है, जैसे डाइप्रोवेट प्लस लोशन वगैरह हम दे देते हैं, वोमेट लोशन हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें खाने की दवाई जैसे कि बायोटिन की गोली, मल्टीविटामिन्स हम इसमें डाल देते हैं, ताकि अगर कोई पोषण की कमी है तो वो भी पूरी हो जाए। और खाने की दवाई दूसरी है, इसमें ओरल स्टीरॉइड ओएमपी के फॉर्म में, या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जैसे एजोरान वगैरह भी डाला जा सकता है। अगर बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, बहुत तेजी से फैल रही है, तो पहले इसको रोको और साथ में ठीक करो। कभी कभी इसमें हम इंजेक्शन भी देते हैं, जो ट्राइकोट नाम का होता है, ये भी स्टीरॉइड का इंजेक्शन होता है। ये भी बालों को स्टिमुलेट करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इसका इफेक्ट होता है। तो ये सब कुछ करने के बाद अगर हम ठीक से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, पेशेंट ढंग से ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है, तो बीमारी ठीक हो जाती है। जो मेडिसिन लगाने की चीज आती है उसमें से ट्रेटिनोइन हो गया, ये थोड़ा फोटो सेंसिटिव ड्रग है, तो इसको हरदम रात में प्रयोग करना चाहिए। इसको सुबह या दोपहर में हम लोग यूज करने के लिए मना करते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट अगर आप ठीक से करेंगे तो एलोपेशिया एरिएटा आपका ठीक हो सकता है, चाहे वो कितना पुराना है, चाहे वो रिकरेंट है। पर याद रखिए, ये रिलैप्स होने के पूरे चांसेस होते हैं।
अगर आपको ऐसा कुछ भी हो तो अपने नजदीकी चमड़े के डॉक्टर के पास जाइए और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बाकी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार।